जय गुरु जी। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। नीलम आंटी जय गुरु जी, सूरज जी जय गुरु जी। बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। और आज है 27 तारीख 27 और गुरु जी महाराज जी का शुक्राना। इस डेट से मालिक मुझे बहुत ब्लेस करते हैं 2-7, और मुझे लगता है कि ये गुरु जी से उनका प्यारा सा साथ मांगने का बहुत ही प्यारा तरीका और बहुत ही प्यारी डेट है। तो बहुत शुक्राने हैं मालिक के, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और एक अगर गुरु जी महाराज जी का साथ मिल जाए, सहारा मिल जाए, तो आपको सभी का साथ, सभी का प्यार मिल जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, जो हर का प्यारा वो सबना का प्यारा। तो गुरु जी महाराज इतने प्यारे हैं कि अगर हम गुरु जी महाराज जी की खुशी ले लेते हैं, गुरु जी महाराज के प्यारे बन जाते हैं, तो गुरु जी महाराज हमें सभी का प्यारा बना देते हैं। तो बहुत ही प्यारे गुरु जी महाराज जी का साथ इतना अनमोल है, इतना प्यारा है, और इसका हम जितना शुक्राना करें मालिक का उतना कम है। बहुत शुक्राने मालिक के। और इस लाइन से, इस शब्द से ना, मुझे अपना एक सत्संग भी याद आ गया। और ये मेरा मतलब स्टार्टिंग के कनेक्शन टाइम का सत्संग है कि गुरु जी से जुड़ने के बाद मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत इतना मतलब सम्मान गुरु जी महाराज जी ने इतनी इज़्ज़त बख्शी, इतना प्यार बख्शा। और मैं हैरान होती थी कि गुरु जी मुझे सब इतना प्यार क्यों करते हैं। मतलब ना, बहुत ही प्यार हमारे मालिक बख्शते हैं, इतने प्यारे हैं गुरु जी महाराज। तो इसलिए बस हमें मालिक की खुशी चाहिए, जैसा गुरु जी महाराज चाहते हैं हम वैसे बन जाएं, जो मालिक हमें बनाना चाहते हैं वैसे हम बन जाएं। और गुरु जी महाराज जी की कृपा से ही होता है सब। तो मैं गुरु जी से कहा करती थी कि गुरु जी मुझे सब इतना प्यार क्यों करते हैं। तो गुरु जी का शब्द चला, जो हर का प्यारा वो सबना का प्यारा। तो हमारे गुरु जी महाराज जो है इतने प्यारे हैं, सत्संग में हमें हर एक बात का आंसर देते हैं। जो भी बात हम अपने मन में गुरु जी महाराज जी से पूछते हैं, गुरु जी महाराज हमें ज़रूर आंसर करते हैं शब्द बानी से। तो बहुत शुक्राने, इतना प्यारा ये टाइम होता है कि गुरु जी महाराज मतलब इतने प्यारे तरीक़ों से हमें हर तरीके से ब्लेस कर रहे होते हैं, चाय प्रसाद से, जल प्रसाद से, लंगर प्रसाद से। और गुरु जी के दर्शनों की तो बात ही क्या है कि गुरु जी के इतने प्यारे दर्शन हो रहे होते हैं, मन करता है कि गुरु जी महाराज ऐसे ही हमारे सामने बैठे रहे और हम उनके दर्शन करते रहे, उनको निहारते रहे, और अपनी प्रॉब्लम्स और अपने दुख सब कुछ हम भूल जाते हैं। मतलब हर तरीके से अमृत ही अमृत बरस रहा होता है सत्संग में। तो कहते हैं ना, बिन पागा सत्संग ना लब्बे, उसी का ये बहुत ही प्यारा सा हिस्सा है सत्संग शेयरिंग का। और इसमें भी हम गुरु जी को याद करते हैं, तो ये भी एक सत्संग ही हो जाता है। और इतने प्यारे प्यारे तरीक़ों से गुरु जी महाराज सभी का कल्याण करते हैं, और गुरु जी महाराज सबको बख्शते हैं, हमारी गलतियों को बख्शते हैं, हमें जीना सिखाते हैं, हमें सही राह पर चलना सिखाते हैं। इतनी प्यारी राह गुरु जी महाराज हमें बख्श देते हैं। कितना हम शुक्राना करें मालिक का कि गृहस्थी के साथ साथ हम स्पिरिचुअली भी ग्रो करते चले जाते हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि गुरु जी महाराज हमें अपनी चरण शरण में लेते हैं, हमें सिमरन सेवा सत्संग करवाते हैं।
वो अपनी कृपा से करवाते हैं, अदरवाइज़ हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इतनी प्यारी घड़ियाँ जो है गुरुजी महाराज हमें बख्शते हैं। तो सच में गुरुजी का साथ इतना प्यारा है और सबको गुरुजी महाराज जी का साथ मिले। गुरुजी महाराज सबको बहुत ब्लेस करें। और इस डेट से, जब अंकल ने मुझे ये डेट बोला था कि आपको 2/7 पर मतलब सत्संग शेयरिंग करना है, उसके बाद मेरे माइंड में ये चीज़ें मुझे बाद में समझ में आई कि गुरुजी कितने प्यारे तरीक़ों से ब्लेस करते हैं। और मैंने नोटिस किया तब ये डेट कि गाड़ी के पीछे मुझे 2/7 ये मतलब बहुत बार नंबर दिखता है, 1/7। और एक बार तो अभी रिसेंटली की ही बात है कि बड़े मंदिर में गई, जो भी टोकन मुझे मिलता है, टोकन नंबर मैं ज़रूर नोटिस करती हूँ, मुझे उससे बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। और मुझे टोकन नंबर मिला था 1713, मतलब इस तरीके का टोकन नंबर था। और सच में अगर 113/7 गुरुजी महाराज जी का साथ मिल जाता है तो क्या ही कहने, मतलब इससे प्यारा साथ, इससे प्यारी ब्लेसिंग्स, इससे बड़ी कृपा गुरुजी महाराज जी की हो ही नहीं सकती कि वो कह दे कि वो हमारे साथ हैं। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। जब गुरुजी महाराज हमें इन तरीक़ों से बता देते हैं कि वो हमारे साथ है, तो हमें भी ये लगता है कि हम सही राह पर चल रहे हैं। गुरुजी महाराज हमसे खुश हैं तो ऐसा लगता है कि और किसी को खुश करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस हम गुरु जी के वचनों पर, गुरु जी का कहना हमेशा मालिक के हुक्म में रहे, यही मेरी इच्छा रहती है और यही अरदास रहती है कि गुरु जी की खुशी मिले। कभी भी गुरु जी हमसे नाराज़ ना हो, कभी भी हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जो गुरु जी महाराज जी को पसंद ना आए। हमेशा उनकी खुशी के लिए मतलब हम जिएं और सबका भला मांगे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज जी से कि सबका कल्याण हो। जय गुरुजी। शीतल आंटी जय गुरुजी। तो बहुत ही प्यारे गुरुजी महाराज, और सत्संग हमेशा हर दिन होते हैं। गुरुजी महाराज जी का एहसास होता है। और मेरे लिए तो गुरुजी महाराज जैसे अभी सेवा ले रहे हैं, जो घड़ियाँ मालिक ब्लेस करते हैं, इवन हर एक पल अब मालिक ने सिखा दिया कि शुक्राना है, गुरुजी की कृपा से हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ उनकी कृपा से है। तो हर बात का शुक्राना है मालिक का। और आज का भी मेरा बहुत प्यारा ही सत्संग है। और मैं हमेशा से मानती हूँ कि गुरुजी महाराज अंग संग रहते हैं 24 आवर्स। गुरुजी महाराज जी को मैं तो अपने करीब ही महसूस करती हूँ। अब तो मुझे लगता है कि मेरी सांसें भी इतनी क्लोज़ नहीं है मेरे जितना गुरुजी महाराज मेरे क्लोज़ हैं, अंग संग रहते हैं। सब कुछ मालिक को पता लग जाता है। और एक गुरुजी का जो टेलीफ़ोन नंबर है, जिसे मैं गुरुजी का मंत्र जाप कहती हूँ, कि अगर हम वो इन वर्ड्स याद कर ले मंत्र जाप से या फ़ोन में चला करके मालिक को याद कर ले, तो मुझे लगता है कि गुरुजी को तुरंत पता चल जाता है कि हमें क्या चाहिए। और गुरुजी महाराज बहुत ब्लेस करते हैं मंत्र जाप से। और आज भी ऐसे ही कुछ हुआ। आज मैं थोड़ा डाउन फील कर रही थी, थोड़ी तबीयत मेरी ऐसे थी, मेरा पेट अपसेट था। और गुरुजी मुझे रीज़न भी बता देते हैं कि क्या रीज़न था। नेगेटिविटीज़ होती हैं, बुरी नज़रें भी होती हैं, तो सब चीज़ों का आंसर भी देते हैं। लेकिन जहाँ मालिक है वहाँ पर कोई बुरी नज़र, कोई चीज़ें, नेगेटिविटी का कोई असर नहीं होता। होता है तो बिल्कुल हल्का फुल्का। गुरुजी महाराज हमें आंसर भी देते हैं और हमें निकाल भी देते हैं। तो आज मैं जब उठी थी सुबह तो बहुत डाउन फील कर रही थी। गुरुजी ने मुझे फर्स्टली आंसर दिया। मैंने मालिक का मंत्र जाप गुरुजी ने ही मुझसे करवाया और मैं करते करते ना बोलते बोलते सो गई। और मुझे लगता है कि सुला करके ही गुरुजी ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। गुरुजी ने ही मुझे हिम्मत बख्शी और मालिक ही मुझे हिम्मत बख्शते हैं कि मेरे माइंड में आया कि नमक और चीनी का घोल बना करके मैंने पिया। और शुक्राने हैं मालिक के, गुरुजी ने मुझे इसी से ठीक कर दिया। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़ मुझे आप इसी से ठीक कर दो, और मैं मेडिसिन नहीं खा सकती हूँ, गुरुजी को पता है। और बहुत प्यारे गुरुजी महाराज, कितनी कृपा करते हैं कि गुरुजी महाराज मुझे ऐसे ही ठीक कर देते हैं। बहुत शुक्राने। और बस फिर तो गुरुजी ने सारा काम करवाया और सारे काम मेरे गुरुजी महाराज जी की कृपा से ही होते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो आप गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। तो सब कुछ गुरुजी महाराज जी की दया से, कृपा से होता है। लेकिन गुरुजी महाराज हमें इतना प्यार बख्शते हैं ना, और हमें एक तरीके से मोटिवेट करते हैं कि हम आगे बढ़ते जाएं, हम आगे चलते जाएं। हम सही चल रहे हैं तो हम चलते जाएं आगे। और गुरुजी महाराज जी का ये एहसास बहुत मोटिवेट करता है कि बस हम गुरुजी का कहना माने और चलते जाएं। गुरुजी ने हम सब की बाँह पकड़ी हुई है। तो बहुत शुक्राने मालिक के। तो सच में कोई कोई दिन ऐसा होता है और मुझे
गुरुजी का मैसेज भी मिल जाता है कि तेरे को नज़र लग गई है या कुछ, लेकिन गुरुजी की नज़रें वहाँ नहीं लगती जहाँ पर गुरुजी कहते हैं जिस पर मेरी नज़र है उसे कोई नज़रें नहीं लगती। तो गुरुजी महाराज हमारे घर पर भी है, अंग संग है। जब हम उनसे अरदास करते हैं, वो कहते हैं ना, हाथ जोड़ के अरदास गुरुजी सुन देने, गुरुजी सुन देने, गुरुजी सुन देने, गुरुजी सुन देने। तो गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं, जब उन्हें याद करते हैं दिल से, भाव से, तो गुरुजी महाराज हमें ज़रूर ब्लेस कर देते हैं। तो बहुत प्यारे हैं गुरुजी महाराज, और शक्ति दी मालिक ने मुझे, बहुत प्यारे हैं गुरुजी महाराज। और मैं इन प्रॉब्लम्स का भी शुक्राना करती हूँ। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स आती है ना, तो हम भगवान का सिमरन करते हैं, हम मंत्र जाप सुनते हैं, हम बड़े मंदिर चले जाते हैं, मतलब हम गुरुजी को अपने करीब और महसूस करते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स का भी शुक्राना है। ऐसी मेरी एनिवर्सरी का बहुत प्यारा सत्संग है कि हमने जाना कहीं और था और हम पहुंच गए बड़े मंदिर, और मुझे फ़ीवर था और गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुला लिया। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स, मतलब मैं इतनी खुश हो गई, जबकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन वो तो गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर ही देना होता है। गुरुजी महाराज जी के दर्शनों से बड़ी मैं ब्लेसिंग्स कोई मानती नहीं हूँ, कि गुरुजी के दर्शन करके मुझे लगता है कि मेरी रूह इतनी खुश हो जाती है, उसे सब कुछ मिल जाता है, कोई शिकायत ही नहीं रहती। बस ऐसे लगता है कि बस गुरुजी के चरणों में माथा रख दे, गुरुजी को गले लगाए, गुरुजी को प्यार करे, और इससे बड़ी कृपा क्या होगी। तो इतना मेरा मन खुश हुआ कि गुरुजी ने मुझे, तबीयत ना ठीक होना एक बहाना बना, और गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, और इतनी ब्लेसिंग्स मुझे फ़ील हुई। मेरी एनिवर्सरी, मतलब इतनी ब्लेसिंग्स मिल गई मुझे, इतना ब्लेस्ड फील हुआ। जो जो मेरे मन में था गुरुजी ने मेरी सोच से बढ़कर मुझे दिया। मेरे मन में सिर्फ एक स्टिकर था गाड़ी के लिए, गुरुजी ने मुझे डैशबोर्ड के लिए भी ब्लेसिंग्स दी, और इतना प्यार मिला मुझे, और मैं बता नहीं सकती, इतना लाड प्यार गुरुजी महाराज हमें बख्शते हैं। कितने प्यारे तरीक़ों से गुरुजी महाराज हमें अपना एहसास करवाते हैं। तो वो मैं मिस कर देती अगर मैं कहीं बाहर घूमने चली जाती। तो बहुत शुक्राने करती हूँ मालिक का, कि ये प्रॉब्लम्स का भी शुक्राना जो मुझे गुरुजी तक खींच कर ले जाती है। तो बहुत शुक्राने। ऐसे ही एक बार और मेरे साथ हुआ था, बहुत ही फ़नी चीज़ थी ये भी, और मेरी आंखें भर आई थी तब। तो मैंने कैब बुक करी थी, मैं मम्मी घर से नोएडा आ रही थी, मैंने खुद ए सिटी लोकेशन डाली थी, लेकिन मुझे नहीं पता क्या मुझसे गलती हुई या क्या, लेकिन उन गलतियों का भी शुक्राना जो मुझे मेरे मालिक तक ले जाएं। तो मैं छतरपुर पहुंच गई, और पूरे रास्ते मुझे नहीं पता चला कि मैं छतरपुर जा रही हूं, और इतनी हैरान हुई मैं कि मैंने फ्लावर्स, मतलब मैंने बुके भी ले लिया। मुझे लगा था अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एक सत्संग में जाऊंगी, मुझे नहीं पता था कि मैं तो सीधा बड़े मंदिर ही पहुंच रही हूं। और मेरे पास 3-4 बैग थे, क्योंकि मैं मम्मी घर से आ रही थी। और जब मैंने नोटिस किया कि मैं तो छतरपुर पहुंच गई हूँ, मुझे बहुत हैरानी हुई। इवन शैरल ने सोचा, मम्मा आपने ये जानबूझकर तो नहीं किया, कि आपका मन तो कर ही रहा था गुरुजी से मिलने का। बट मैंने उसको बोला, नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने खुद ए सिटी लिखा था लोकेशन में, मुझे पता ही नहीं, कभी नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा। और जो सेवादार अंकल मुझे मिले वो भी बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे उनके रूप में ना गुरुजी महाराज ही हों। और वो मुझे कहते हैं कि आंटी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग है, गुरुजी ने आपको बुलाया है तभी आप यहाँ पर पहुँचे हो। और जब मैं अंदर गई तो शैरल की पूरी मैचिंग थी गुरुजी महाराज जी के चोले से, तो मेरा मन बहुत खुश हुआ। मुझे लगा कि शायद बहुत ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज जी ने आज हमें देनी थी, और हमें किस तरीके से बुलाया, और मेरे आंसू निकल आए। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी मुझे नहीं पता मेरे से गलती हुई है या क्या हुआ है, आज तो कुछ अलग ही नज़ारा है, और लेकिन शुक्राना है कि आपने मुझे ऐसे बुलाया, बेअंत शुक्राने मालिक के। और इतना मन मेरा खुश हुआ, चाहे मैं रात को बहुत लेट पहुंची घर पे, और जो भी मुझे कैब मिली वो वहाँ पर भी गुरुजी की प्रेजेंस, जो भी ड्राइवर भैया आते हैं वो भी मतलब गुरुजी ही भेजते हैं, मैं हमेशा से मानती हूँ। तो बहुत प्यारे प्यारे सत्संग गुरुजी महाराज ऐसे बना देते हैं। एक और सत्संग मुझे ऐसा ही याद आ रहा है कि कैसे गुरुजी महाराज जी ने उन अंकल को आवाज़ सुनवाई थी, और ये अनबिलीवेबल सत्संग था, मतलब मेरे लिए ये होना। ये सत्संग है कि मेरी मम्मी बहुत जब बीमार थी, हॉस्पिटलाइज थी,
तो मेरा बहुत मन करता था, क्योंकि गुरुजी ही एक सहारा है और हम गुरुजी को सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। सबकी डोरियां मालिक के हाथ में है। गुरुजी महाराज सबकी रक्षा करते हैं, जितना वो जिसको ब्लेस कर सकते हैं कर्मों के हिसाब से वो करते हैं, चाहे वो हमारे मम्मी पापा ही क्यों नहीं हो। सबके कर्म जो है वो आप नहीं बदल सकते हो। तो मैंने प्रार्थना ही कर सकती थी, मैं बहुत प्रार्थना करी मालिक से। गुरुजी ने भी अपना बेस्ट किया, और लेकिन मैं जितना रख पाए गुरुजी महाराज उतना ही शुक्राना है मालिक का। अभी भी वो गुरुजी के पास है, इस बात का भी शुक्राना है, क्योंकि आपको मुक्ति भी नहीं मिल सकती गुरुजी महाराज जी की कृपा के बिना। और जाना तो सबने है, ये भी मालिक ने सिखा दिया कि हमें अपने भी अगले पल का नहीं पता, तो अब मौत से भी डर नहीं है। गुरुजी महाराज जी ने ये भी सिखा दिया, और वो चीज़ें वो कमाई मालिक हमसे करवा रहे हैं जो हमारे साथ जाएगी, तो ये भी मालिक का बहुत शुक्राना है। तो मैं बड़े मंदिर गुरुजी महाराज जी ने मुझे बुलाया, मैं अकेले गई थी तब, और जो मैंने कैब करी थी ना, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वो भैया मान जाए, और कृपा गुरुजी महाराज जी की ही होती है। तो उन भैया ने मुझे बोला कि हाँ मैं आपको ले भी जाऊँगा और छोड़ भी दूँगा, लेकिन मुझे अंदर से डाउट लग रहा था। मुझे लग रहा था कि ये भैया ना मुझे ड्रॉप करके वापस लेने नहीं आएंगे, लेकिन अब हमें जैसे कोई डर नहीं होता, हमें पता है कि सब प्लान गुरुजी ने ही करना है। गुरुजी अपने आप अपनी कृपा से ही हमें बुलाते हैं, और वापस भी हम उनकी कृपा से ही घर पहुंचते हैं। सब उन्होंने डिसाइड किया होता है, उन्होंने प्लान किया होता है, तो मतलब कोई डर नहीं था मेरे माइंड में। मैं गुरुजी पर छोड़ देती हूँ सब कुछ। और मैं अंदर माथा टेकने गई, गुरुजी से प्रे किया, और मुझे याद है इतना प्यारा मतलब दिन वो गुरुजी महाराज कैसे अपना एहसास करवाते हैं, और ये मालिक का एहसास ही कि वो इतना क्लोज़ है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी, सच में मेरे लिए बहुत बड़ी कृपा है मालिक की, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। जब मैंने वो कैब वाले भैया को कॉल किया तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, आप प्लीज़ वेट करिए। तो मैंने वेट किया। उसके बाद जैसे ही मैं कैब में बैठी तो वो भैया स्माइल करे जाएं और हंसी जाएं। मैंने कहा भैया क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो? तो कह रहे मैडम मैं अगर आपको कोई बात बताऊँ ना तो आप मानोगे नहीं, बट मैं आज एक बात मान गया कि आपके गुरुजी सच में होते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे बताओ। फिर उन्होंने मुझे रास्ते में बताया कि मैम जब आपको मैंने ड्रॉप कर दिया तो मुझे एक राइड मिल गई, और मतलब मुझे लगा कि वहाँ मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपको रहने देता हूँ और उनके साथ चला जाता हूँ, उनको ड्रॉप कर दूँगा, उनको पिक एंड ड्रॉप करूँगा। तो वो भैया चले गए। कह रहे मैडम मैं जैसे ही उनके पास पहुँचने लगा था तो आपके गुरुजी की आवाज़ मैंने सुनी, और तू ते क्या सी ओनू नाल लेके जाएगा, ऐसे करके उन भैया ने मुझे बोला, जो बात मुझे भी बिलीव नहीं हुई। उन्होंने बोला कि मैडम मुझे बिल्कुल ऐसे आवाज़ आई, और तू ते क्या सी कि ओनू नाल लेके जाएगा। तो मैं इतनी सरप्राइज़ हुई, और मैंने कहा सच में भैया आपको ऐसे आवाज़ आई? कह रहे बिल्कुल वो आपके गुरुजी ऐसे बोलते हैं ना। तो मैंने कहा हाँ ये तो मेरे गुरुजी की ही आवाज़ है। तो बोल रहे कि मैडम मैं इतना डर गया कि मैं उल्टे रास्ते, और आपका कॉल आ गया और मैं वहीं से वापस मुड़ आया और मैंने वो राइड कैंसिल कर दी। तो बहुत ही प्यारे गुरुजी महाराज, ऐसा एहसास मालिक ने बहुत बार करवाया। इतना मैं खुश हुई कि गुरुजी हमारा कितना ध्यान रखते, कितने प्यारे गुरुजी महाराज। ऐसे ही मैं वो आगरा वाला जो है सत्संग नहीं भूलती हूँ कि कैसे रुपेश अंकल का कॉल आया था मेरे पास। उन्होंने बोला चलो आंटी आगरा चलते हैं नीलम आंटी के घर और सत्संग के लिए। तो मैं जब तक गुरुजी का हुक्म नहीं मिलता मुझे, मैं हमेशा डायरेक्ट कनेक्शन में बिलीव करती हूँ। मालिक ने ही मुझे सिखाया है, जब तक मुझे गुरुजी से कोई हुक्म नहीं मिलता तो मुझे लगता है कि नहीं। तो मैंने रुपेश अंकल को यही बोला कि अंकल अगर गुरुजी महाराज मुझे कहेंगे ना मैं ज़रूर जाऊँगी, बट मेरे मन में ऐसा अभी नहीं आ रहा कि मैं आगरा जाऊँ। और ये बोल करके मैंने उनका कॉल जो है कट हो गया, डिस्कनेक्ट हुआ। और जैसे ही उनका कॉल कट हुआ तो मेरा फेसबुक पर पहला मैसेज था कि चल हुन आगरा आके सत्संग कर। और मैंने रुपेश अंकल को भेजा और वो इतने हैरान हो गए, कह रहे देखा आंटी मैं आपको कह रहा हूँ ना कि गुरुजी ही आपको बुला रहे हैं आगरा। और फिर मेरा प्लान बना आगरा मंदिर जाने का, सॉरी आगरा जो नीलम आंटी के घर सत्संग हुआ। और अब गुरुजी का सत्संग भी मंदिर जैसा ही लगता है मतलब ना। तो बहुत शुक्राने मालिक के। और आंटी के घर इतना अच्छा लगा, आंटी ने इतना मतलब इतना प्यार बख्शा, बिल्कुल ऐसा फील कराया गुरुजी जैसे फ़िज़िकल फॉर्म में है। ऐसा लग रहा था हम गुरुजी के साथ ही
गए हैं वहाँ पर, इतनी मतलब वाइब्स थी गुरुजी महाराज जी की, इतनी प्रेजेंस हम फील कर रहे थे, इतना प्यारा वो टाइम मालिक ने हमें ब्लेस किया। और बहुत शुक्राने गुरुजी महाराज, बहुत ब्लेस करें नीलम आंटी को भी और सारी संगत को, इतना प्यारा साथ गुरुजी महाराज जी ने मतलब हमें बख्शा, इतना प्यारा टाइम। और जब हम वहाँ पर पहुँचे, सच में मालिक ने सत्संग करवाया, वो घड़ियाँ इतनी प्यारी, इतनी अनमोल गुरुजी महाराज जी ने हमें बख्शी। उसके बाद जब मैं रात को हम घर आ रहे थे तो जहाँ पर मुझे ड्रॉप किया था, क्योंकि हम टेम्पो ट्रैवलर से गए थे, तो कुछ डिस्टेंस था, मेरे ख्याल से पौना घंटा या 1 घंटे का डिस्टेंस तो घर तक का था। और शेरिल मेरे साथ अकेले थी और सब संगत इतनी प्यारी मुझे कह रहे थे कि आंटी आप इतना लेट कैसे जाओगे अकेले, आप एक काम करो हमारे घर चल लो, हमारे घर चल लो, हमारे घर चलो। और मैं सबको बोल रही थी कि आप टेंशन मत लो, गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं और गुरुजी की गाड़ी ही आएगी मुझे लेने, और ये भी एक सत्संग बन जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी महाराज अपनी गाड़ी ज़रूर भेजेंगे। और मैंने इतना बोला, जबकि मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी, मैंने कैब भी किसी और से बुक करवाई गुरुजी का नाम लेकर के। और जैसे ही कैब आई और मैंने गेट ओपन करा तो उन भैया ने मुझे बोला जय गुरुजी। बोले आंटी आप मंदिर से आ रहे हो? मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा कि आप जानती हो गुरुजी को? कहते हैं कि आंटी आप मानोगे नहीं, मेरे पास कोई और राइड आई थी, लेकिन गुरुजी ने मेरे मन में भाव दिए कि वो राइड कैंसिल करके मैं आपको लेने जाऊं। और उन्होंने कहा कि ये गाड़ी मुझे गुरुजी महाराज जी ने ही ब्लेस करी है, तो ये गुरुजी की गाड़ी है, आप आराम से बेफिक्र होकर के बैठो, बिल्कुल आप मत सोचो। और मैं इतनी खुश हो गई, और गाड़ी में बैठते ही मैंने जो भी संगत थी हमारे साथ गए, मैंने उनको कॉल करके बताया कि कोई टेंशन ना ले, देखो सच में गुरुजी की गाड़ी आई है मुझे लेने के लिए। तो बहुत ही प्यारे हैं गुरुजी महाराज। और सत्संग शेयर करते करते मुझे पता भी नहीं चला हमें कि कब हम घर पहुंच गए। तो बहुत शुक्राने, इतना मतलब प्यार गुरुजी महाराज बख्शते हैं। ऐसा ही एक और सत्संग है कि मैं डुगरी मंदिर जा रही थी और ना मतलब लेट नाइट जैसे था, 10-11 बज रहे थे, तो मेरी मम्मी को बहुत टेंशन होती थी, उन्हें लगता है कि हम अकेले हैं, बट हम कोई भी अब अकेले नहीं होते। गुरुजी महाराज अपनी हर एक संगत के अंग संग होते हैं और ये मालिक एहसास करवाते हैं। तो मैं अपनी मम्मी को बोल रही थी कि गुरुजी मेरे साथ है, आप टेंशन मत लो, मैं बैठ जाऊंगी बस में। और जो कैब मैंने बुक करी, वो भैया इतने अच्छे आए, इतने अच्छे आए कि क्या हुआ मेरे साथ कि उन्होंने मुझे बस में ना बिल्कुल ऐसे बैग रखवाए मेरे। मैंने उनको बोला कि भैया मैं चली जाऊंगी, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मैडम, पता नहीं मेरे मन में ऐसा है, अपने आप ही ऐसा आ रहा है कि मैं आपको ना बस में बिठा करके फिर जाऊंगा। और मैं बहुत सरप्राइज़ थी और मैं दिल ही दिल में गुरुजी का शुक्राना कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि पीछे गुरुजी महाराज है, ये सब गुरुजी महाराज करवा रहे हैं। तो बहुत शुक्राने हैं मालिक के, कितना प्यार मालिक ने बख्शा है। ऐसा ही एक बार और हुआ था, तब मैं नोएडा से मुझे दिल्ली मतलब डुगरी मंदिर के लिए जाना था और हम बस से गए थे, लेकिन वो बस दिल्ली से थी, द्वारका से। तो क्या हुआ कि मैं कैब से हम गए, शेरिल और मैं, और हमारी कैब रास्ते में ख़राब हो गई। और शेरिल ने मुझे बोला कि मम्मा शायद हमारी ना कॉलिंग नहीं है, हम वापस चलते हैं। बट मुझे था कि नहीं, कॉलिंग है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें ना हमें गुरुजी तक पहुंचने नहीं देती है। मैं ये मानती हूँ गुरुजी बहुत प्यारे हैं, वो सबको बुलाते हैं, सबको ब्लेस करते हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक हमारी परीक्षा का ही टाइम होता है। और गुरुजी महाराज का मंत्र जाप, गुरुजी महाराज जी का साथ, और मेरे मन में बहुत ये रहता है कि नहीं गुरुजी आप मुझे बुला लो, क्योंकि इससे बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे लिए कुछ नहीं होती है। तो मैं गुरुजी से, पता नहीं मेरी वॉइस आप तक आ रही हो? जय गुरुजी, आ गई, शुक्राना गुरुजी। और जय गुरुजी, बेहद शुक्राना। और लाइट चली गई थी, सॉरी। और क्या हुआ था फिर कि शेरिल ने बोला कि मम्मा लग रहा है हमारी कॉलिंग नहीं है, और मुझे था कि नहीं गुरुजी प्लीज़ आप मुझे बुला लो, और आप बुला रहे हो। और मैंने मंत्र जाप किया, मैंने शेरिल को बोला कि अभी कोई और कैब ज़रूर आ जाएगी, और विदिन 5 मिनट्स या 10 मिनट्स दूसरी कैब आ गई। और वो भैया भी इतने अच्छे आए और उन्होंने मेरे बैग्स फटाफट से अपनी कैब में ट्रांसफ़र किए। और मैं उनको बोल रही थी कि आप प्लीज़, मेरी बस निकल जाएगी, आप मुझे जल्दी से पहुंचा दो। लेकिन वो भैया भी बहुत अच्छे थे, वो जिन भैया की कैब ख़राब हुई थी उनकी हेल्प भी करना चाह रहे थे। मैंने उनको बोला, गुरुजी से प्रे किया मन ही मन कि गुरुजी किसी और को
हेल्प के लिए बुला लो, मेरी बस नहीं निकलनी चाहिए, मुझे आना है प्लीज़ डुगरी मंदिर। तो बहुत ही प्यारे गुरुजी महाराज, और मुझे इतनी जल्दी पहुंचा दिया गुरुजी ने उस लोकेशन पर, मतलब बस के पहुंचने से पहले ही मेरी कैब पहुंच गई। और वो भैया, मुझे आज भी याद है, वो भी इतने अच्छे थे कि वो एसी ऑन करके खुद बाहर खड़े रहे इतनी गर्मी में। मैंने उनको बोला कि मैं मतलब चली जाऊंगी, मालिक की कृपा महसूस होती है कि मुझे जो कैब वाले भैया भी आते हैं वो भी गुरुजी महाराज ही भेजते हैं, और वो कितने अच्छे तरीके से, कितने सेफली मालिक पहुंचाते हैं और आते हैं। और अभी का जो मेरा सत्संग है वो तो मैं बार बार मिस कर रही थी, क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा था और मैं बहुत मिस कर रही थी अपने मम्मी डैडी को कि काश वो होते। और क्योंकि माँ बाप जब आपको विश करते हैं ना, वो उससे प्यारी फीलिंग ही कुछ नहीं होती। वो जब आपको ब्लेसिंग्स देते हैं तो वो ब्लेसिंग्स आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो मैं बहुत मिस कर रही थी कि मेरा बर्थडे आने वाला है और मम्मी डैडी नहीं हैं। और मैं शेरिल से बातें कर रही थी, नॉर्मली हम लेटे लेटे बात कर रहे थे बेड पर, और मैं कह रही थी कि काश वो होते। और इतने में मैं गुरुजी से यही कह रही थी कि सबके मम्मी पापा को गुरुजी महाराज आप बहुत ब्लेस करो, हमेशा सबके मम्मी डैडी खुश रहें और हम बच्चे उनका ध्यान रख पाएँ, उनको खुशियाँ बख्शें। तो ये सब चीज़ें मेरे मन में थी। और फिर मैं मम्मी के हाथ के बैंगन का भरता बहुत मिस कर रही थी, और जस्ट नॉर्मल हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी। और जैसे कहते ना, बिन बोले सबकी जानदा, गुरुजी महाराज हमारी हर एक बात सुन रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा शुक्राना होता है कि मालिक इतना क्लोज़ है कि उनको हमारे अंदर की बाहर की सब बातों का पता होता है। और जब मालिक हमें ये एहसास करवाते हैं ना, तो वो खुशी अपने आप में इतनी बड़ी होती है। तो मैं सत्संग में गई नेक्स्ट डे, और मैं नहीं चाहती उस सत्संग में, क्योंकि अगर मुझे पता चलता कि रघुवीर अंकल आए हैं, क्योंकि थोड़ा वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है, तो मुझे शेरल का भी पीछे ध्यान होता है। लेकिन गुरुजी ने मुझे बुलाना था और वो प्यार बख्शना था, बहुत शुक्राने मालिक के। वो चीज़ें मुझे बाद में समझ में आई, और मैं वहाँ सत्संग में गई, एकदम रघुवीर अंकल मेरे साथ आकर के बैठे। क्योंकि मैं गुरुजी से कहती हूँ कि रघुवीर अंकल का फेस मेरे डैडी से बहुत मिलता है। तो जब वो मेरे पास होते हैं या मैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे अपने डैडी बिल्कुल ऐसे लगता है कि वही मेरे पास बैठे हैं। तो गुरुजी का पहला वो थॉट मेरे माइंड में आया कि गुरुजी ने मुझे कितना बिल्कुल उनके साथ ही बिठाया, और मैं उनको देख के ऐसा हुआ। और शब्द चला, सबना का माँ प्यो आप है, सबना का माँ प्यो आप है, माँ प्यो आप है, माँ प्यो आप है, आपे सार करे, माँ प्यो आप है, माँ प्यो आप है। तो गुरुजी ने इतना क्लियर आंसर दिया कि एक्चुअल में हमारे जो गुरुजी हैं वही सबके माता पिता हैं, सबके भाई बंधु सखा, एक्चुअल में तो सब कुछ वही है। तो गुरुजी का ये शब्द चला और बिल्कुल मेरा मन ऐसे भर गया। और मैं मस्ती भी गुरुजी के साथ ही करती हूँ। गुरुजी को मैंने बोला, गुरुजी बस मैं रोऊंगी नहीं, मेरा लाइनर ख़राब हो जाएगा, मुझे अभी रोना नहीं है। और मतलब ये शब्द से मुझे गुरुजी का प्यार फील हुआ। उसके बाद हैरानी की बात ये थी, मतलब मुझे गुरुजी की प्लानिंग समझ में आने लगी। गुरुजी ने क्यों मुझे सत्संग में बुलाया, वो लाड, वो प्यार, वो मालिक ने मुझे देना था, बेअंत शुक्राने मालिक के। और जब लंगर प्रसाद मेरे हाथ में आया तो उसमें बैंगन का भरता था। और हैरानी की बात ये थी कि जब मैं सत्संग के लिए जा रही थी तो मैं शेरिल से पूछा मैंने कि शेरिल, मेरा चने की दाल पे मन कर रहा था, तो मैंने कहा शेरिल चने की दाल और चावल बना दूं। तो शेरिल ने बोला कि नहीं मम्मा, मेरा तो आलू की सब्ज़ी खाने का मन कर रहा है, तो आप आलू की सब्ज़ी बना के जाना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आलू की सब्ज़ी बना जाती हूँ। और गुरुजी ने वहाँ लंगर प्रसाद में चने की दाल और बैंगन का भरता, और मैं हैरान हो गई कि उससे पहले मैंने कभी बैंगन का भरता नहीं खाया था। और गुरुजी महाराज कितना मतलब हमारी बातों का ध्यान रखते हैं, तो बहुत प्यारे गुरुजी महाराज। ऐसे ही मैं एक बार शेरिल के साथ बैठे बैठे याद कर रही थी, क्योंकि मुझे याद आ रहा था कि बचपन में छोटे होते मतलब हम छत पे बहुत टाइम स्पेंड किया करते थे। तो मैं शेरिल के साथ बातें कर रही थी कि शेरिल, हम ना ऐसे छत पे बैठा करते थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती थी, और छत का ना अपना ही मज़ा है, क्योंकि हम सोसाइटी में यहाँ पर छत नहीं होती है। तो नॉर्मल मैं कन्वर्सेशन ऐसे कर रही थी कि
बहुत मज़ा आता है छत पे बैठने का भी ना। बहुत टाइम हो गया मैं छत पे नहीं बैठी हूँ, मतलब मम्मी घर जाऊँगी ना तो ऐसा हम छत पे बैठेंगे या घूमेंगे, बस ऐसे नॉर्मल कन्वर्सेशन हम कर रहे थे। और गुरुजी इतने प्यारे हैं, मतलब अगले दिन मैं सत्संग में गई, मुझे छत पे बिठाया गया। मतलब दरबार आंटी का ना हर रूम में था, लेकिन मुझे आंटी ने बोला कि आप वहाँ पर बैठ जाओ। जब मैं छत पर पहुँची, वहाँ पर भी गुरुजी का दरबार लगा हुआ था, तो मुझे याद आया, अरे मैं रात को ही तो कह रही थी कि मेरे को छत पे बैठने का मन है। तो गुरुजी ने पूरा सत्संग ही मुझे छत पे बिठा करके अटेंड करवाया, और इतना मतलब इतना प्यारा माहौल, इतनी ठंडी हवा चल रही थी अलग ही, और मुझे इतनी हंसी आ रही थी और इतना प्यार भी आ रहा था गुरुजी पे कि गुरुजी महाराज हमारी हर एक बात मतलब सुन रहे होते हैं। ऐसा एक और प्यारा सा सत्संग, ये तो मेरा स्टार्टिंग के टाइम का ही सत्संग है कि शैरल को जैसे मेरा बहुत मन करता था कि मैं उसको माता रानी के रूप में देखूं, तो हमारा माता रानी के जागरण का इनविटेशन था, जबकि मैं सत्संग में जाना चाहती थी। और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप ही आ जाना अब सत्संग में, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी मैं सत्संग में जाऊं बट नहीं हो पाया। तो मैंने कहा गुरुजी मैं ही आपको प्यार करती हूं, आज पता चल जाए कि आप भी मुझे प्यार करते हो कि नहीं करते हो। आज एक काम करो, आप ही सत्संग वहाँ पे आ जाना जागरण में, क्योंकि मैं तो सत्संग में नहीं आ पा रही हूँ। अब मैंने इतनी बात बोली और मुझे नहीं था कि गुरुजी महाराज मतलब ऐसे मुझे एहसास करवाएंगे सच में आकर के। मैं तो बोल करके ना बात भूल भी गई, और मैं शैरल से बात करने लगी कि शैरल ऐसे करके ना मेरा बहुत मन करता है मैं आपको ना माता रानी के रूप में ऐसे देखूं, क्योंकि मैं भी छोटे होते माता रानी बना करती थी, मुझे बहुत शौक़ था। तो मैं शैरल को एक बार देखना चाहती थी ऐसे। तो नॉर्मल कन्वर्सेशन हमारी चल रही थी। मैं जैसे ही जागरण में पहुंची तो जो सिंगर थे उन्होंने मुझे बोला कि आपकी बेटी है। मैंने कहा हाँ जी। कहते ये ना माता रानी बनेगी, आप इसे ना ट्रायल रूम में ले जाओ। तभी मुझे एकदम थॉट आया कि अरे मैं तो ये बात बोल रही थी कल, और गुरुजी ने आज मतलब सच में यही पॉसिबल कर दिया। और मैं हैरान हुई कि गुरुजी आप सारी बातें मतलब सुनते हो, आपको सब बातें पता होती है। मैं इतनी खुश हुई। फिर शैरल माता रानी बनी, राधा रानी बनी, और जब पार्वती माता की बारी थी और शिव जी की बारी थी तो वो भैया ने बोला कि मुझे शिव जी के लिए ना कोई और बच्चा चाहिए, मतलब जिनको वो बना रहे थे उन्होंने बोला ये बच्चा नहीं, मुझे कोई और बच्चा चाहिए। और मैं इतनी हैरान हुई, इतने में एक आंटी आई, उनके साथ एक बच्चा था, और वो बच्चे से मेरी नज़रें ही ना हटे। मतलब वो प्रॉपर ऐसे था कि जैसे गुरुजी ही बच्चे के रूप में आए हैं, और मेरी आत्मा मुझे बोल रही थी कि गुरुजी हैं, लेकिन मेरा दिमाग जो है ना वो विश्वास नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि नहीं गुरुजी ऐसे थोड़ी ना आ सकते बच्चे के रूप में। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था उस टाइम पर, और वो टाइम इतना प्यारा था। जैसे ही मतलब ट्रायल रूम में मैं बैठी रही और वो मुझे ही देखी जाए, वो बच्चा जो है मुझे ही देखी जाए, और सच में गुरुजी महाराज थे। और मैं बस यही बोल रही थी कि मुझे क्यों देखी जा रहे हैं, किसी और को क्यों नहीं देख रहे हैं। तो मुझे सिर्फ आंसर चाहिए था कि सच में गुरुजी हैं ये। और फिर उसके बाद ना हम अंदर गए, जब हमने डांस किया, जैसे मतलब सब शिवजी और पार्वती माता बने हुए थे वो, और हम डांस कर रहे थे सारे, तो भी मैंने नोटिस किया कि वो किसी और को क्यों नहीं देख रहे, वो मुझे ही क्यों देख रहे हैं। तो मेरे मन में ये बार बार क्वेश्चन चल रहा था कि इनकी नज़रें किसी और पर नहीं है, बस मेरे को ही क्यों देखी जा रही, सच में गुरुजी हैं। और लेकिन मैं किसको बताऊं, और मेरे मन में था कि अभी और कंफर्मेशन चाहिए कि गुरुजी ही है। फिर उसके बाद मैं सरप्राइज़ हुई। फिर मैं ट्रायल रूम में मेरे मन में था कि मैं कैसे पता लगाऊं कि गुरुजी ही है। तो ना मैंने उनकी मम्मी को बोला कि मेरे पास ना वाइप्स हैं, मैं इनका मेकअप रिमूव कर दूं। तो उन्होंने बोला हाँ। अब मुझे लगा ये गुरुजी को तो जानती नहीं होंगी। मैंने कहा ये ना बिल्कुल शिवजी जैसे लग रहे हैं। तो उन्होंने बोला, स्माइल करी उनकी मम्मी ने, और ना अब देखो उनकी मम्मी ने उनको ना बुलाया एकदम से, और वो उन्होंने मुझसे परमिशन ली, मुझे बोला ऐसे करके कि अब मैं जाऊं। तो मैं बहुत हैरान हुई जिस तरीके से उनका फेस था, इतना भोलापन, इतनी सिंप्लिसिटी उनके फेस में, वही जो गुरुजी के चेहरे पर सादगी है, मासूमियत, इतना प्यारा मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। फिर उन्होंने दूसरी तरफ ऐसे गर्दन करके करा, अब मैं जाऊं। और जब उन्होंने थर्ड टाइम बोला ना तो मेरे अंदर से ही ऐसे आवाज़ आई कि अच्छा मैनू की कह के आई सी, फिर तुसी आ जाना जागरण दे विच। ये आवाज़ ना इतनी स्ट्रांगली मेरे मन में आई, और वो गुरुजी थे, और मैं एकदम ऐसे हो गई कि मेरे पास
शब्द ही नहीं, मैं क्या करूं। और मेरी सुध-बुध नहीं रही। बाद में मेरे मन में आया हाय मैं गले लगा लेती, मैं जाने नहीं देती अभी और। लेकिन मैंने उनको बोला हाँ अब ठीक है, अब आप जाओ। और मुझे इतना प्यार आ रहा था, मैं मतलब सबको बोल रही जागरण में, अरे जागरण ही ब्लेस्ड हो गया इनका तो। मतलब महाशिव गुरु जी महाराज सच में आ गए, ऐसे बच्चे के रूप में आ गए। मतलब ऐसे मैं किसको बताऊंगी। उस टाइम पर मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे ऐसे सेवा मिलेगी और ये सत्संग बन जाएगा और ये सत्संग मैं शेयर किया करूँगी। मुझे नहीं आइडिया था कि उस टाइम का ये सत्संग है। मतलब इतना मैं हैरान हुई और इतना शुक्राना किया मैंने मालिक का कि गुरुजी महाराज सच में जब हम उन्हें दिल से याद करते हैं ना, सच्चा प्यार करते हैं, तो गुरुजी भी बता देते हैं कि वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे बहुत बार गुरुजी ने जो अपना एहसास करवाया, शुक्राने हैं मालिक के। एक बार ऐसे ही मुझे याद है, पुराने हैं ये थोड़े सत्संग, लेकिन गुरुजी कहते हैं ना पुराना नया नहीं होता। गुरुजी को हमें याद करना है और ये बहुत प्यारे प्यारे एहसास है मालिक के। और मुझे गुरुजी का प्यार फील होता है इन सत्संग शेयरिंग से, तो बहुत शुक्राने मालिक के। और ये बहुत प्यारा सत्संग है कि कैसे मैं ब्रेड पकोड़े बना रही थी और मैंने बस गुरुजी के स्वरूप के आगे आकर के बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं ना ब्रेड पकोड़े बना रही हूँ, आ जाओ आप भी खा लो। आपने पुरानी संगत को तो बहुत मज़े करवाए हैं, उनके साथ तो आपने इतना प्यारा टाइम स्पेंड किया है, तो आ जाओ गुरुजी खा लो। मैंने ना ऐसे ही बोला और मैं ब्रेड पकोड़े बनाने लगी। और एक बच्चा, मतलब शेरिल का ही, हमारी सोसाइटी का ही बच्चा है, वो कभी नहीं आया उससे पहले। एकदम डोरबेल बजी और उसने बोला कि आंटी शेरिल है घर पे। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि ये तो कभी नहीं आता हमारे घर पे। तो मैंने कहा हाँ बेटा है। तो कह रहा मैं खेल लूँ थोड़ी देर शेरिल के साथ। तो मैंने कहा हाँ आप खेल लो, वो रूम में है शेरिल। मैं बड़ी हैरान हुई कि कभी नहीं आया इससे पहले। फिर मेरे माइंड ने बोला कि अभी मैंने गुरुजी को बोला कि आ जाओ आप, तो आप गुरुजी आए क्या इसके रूप में। मतलब गुरुजी किसी भी रूप में आ सकते हैं, संगत में भी गुरुजी हैं। अब तो गुरुजी ने बता दिया कि हर जगह वही हैं, इसलिए सबको प्यार करो। आपको नहीं पता किस रूप में मालिक आपके पास आ रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, है ना, किसी भी रूप में। तो कोई गुरुजी महाराज हमें ना भेद नहीं रहने देते। तभी तो गुरुजी लंगर प्रसाद भी 4 में करवाते हैं, क्योंकि बाकी 3 ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं हमारे साथ, तीनों में गुरुजी का वास है। तो गुरुजी महाराज हमें कितनी प्यारी चीज़ें सिखाते हैं, शुक्राने मालिक के। तो तब भी मेरे माइंड ने क्वेश्चन किया कि गुरुजी ही हैं। अच्छा आगे क्या हुआ फिर, वो मेरे पास आकर के किचन में बोलता है कि आंटी आप क्या बना रहे हो। मैंने कहा ब्रेड पकोड़े बना रही हूँ, आप खाओगे। कह रहा आंटी मुझे तो बहुत पसंद है। तो मैंने कहा अच्छा मैं देती हूँ। तो मैंने प्लेट भर के ब्रेड पकोड़े दिए। अब उसमें से शेरिल ने तो एक भी नहीं खाया। अब वो शेरिल से था भी छोटा, तो मुझे लगा अरे वाह इसकी तो डाइट अच्छी है। अब वो डाइट तो क्या, उसने मुझे बोला कि आंटी और हैं, तो मैंने बोला बिल्कुल हैं। अब मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि सच में ये गुरुजी ही हैं जो मतलब ऐसे आए हैं। मतलब इतना बच्चा कैसे खा सकता है इतने ब्रेड पकोड़े। शेरिल ने तो खाया ही नहीं। तो उसके बाद जो है जब वो चला गया तो मुझे बहुत एहसास हुआ, तब मुझे ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ, क्योंकि आपको ना उस टाइम पर इतना होश नहीं रहता। लेकिन मुझे बाद में इतना फील हुआ कि हाँ यार ये तो गुरुजी ही हैं। ऐसे ही एक आंटी का सत्संग बताती हूँ। मेरे पास ना गुरुजी का मैसेज आया कि आज ना रात को मैं 9 बजे तेरे घर आऊँगा। अब मैं गुरुजी की तरफ देख करके बोलूँ गुरुजी रात को 9 बजे आओगे आप, है ना। कई बार हमें ऐसे मैसेजेस मिलते हैं, लेकिन गुरुजी कंफर्म करते हैं कि हाँ गुरुजी हमें गाइड करते हैं, सच में रियल होते हैं मैसेजेस। अगर हम डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं गुरुजी से, और हमें हमेशा डायरेक्ट कनेक्शन ही बनाना चाहिए मालिक के साथ। तो मैंने सोचा 9 बजे कैसे आएंगे। इतने में एक आंटी का कॉल आता है, कहते हैं सुनैना आंटी मुझे ना गुरुजी का चोला चाहिए, आपसे मिल जाएगा। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। तो कहती है मैं ना 9 बजे आऊँगी आपके घर। अरे मैंने कहा अच्छा, तो गुरुजी ऐसे 9 बजे आएंगे। तो सच में संगत में भी गुरुजी महाराज है, और सच में जब वो आई तो मुझे ऐसे ही लगा कि गुरुजी ही आए हैं। तो सब में गुरुजी महाराज हैं, इसलिए मन करता है कि कभी भी हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे और हम किसी के अगर काम आ जाए, मुझे लगता है इससे बड़ी कृपा नहीं है कुछ भी। तो गुरुजी महाराज हमें बहुत प्यारी चीज़ें सिखाते हैं। और अब तो मुझे लगता है कि हर तरफ पशु पक्षियों में भी मुझे लगता है कि गुरुजी महाराज यहाँ पे पक्षियों को भी ब्लेस करते हैं। मैं इतनी हैरान होती हूँ कि जब मैं उनको खाना नहीं देती हूँ ना, तो वो मेरे किचन के बाहर आ जाते हैं और एकदम से ऐसे इशारा करते हैं कि मुझे दो खाने को। तो गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं
मतलब पशु पक्षियों में, जीव जंतुओं में, मुझे सब में ही मालिक की कृपा और मालिक फील होते हैं कि सबको प्यार करना है हमें, सब में उन्हीं की जोत है, सब में वही है। और गुरुजी हमारे सबका इतना कल्याण करते हैं। ऐसे तो एक मंकी का इतना प्यारा सत्संग है वो, कि मुझे नहीं पता था हमारे घर में मंकी घुस आया है, और वो इसी टेबल पर बैठा था और गुरुजी को ऐसे देख रहा था। मैं अपने रूम से बाहर निकली और इतना बड़ा मंकी था वो। मैं, और ट्यूसडे का दिन था, शायद, मुझे डे तो नहीं रिमेंबर, जहाँ तक है ट्यूसडे का था पता नहीं। मतलब मैं यहाँ बैठी हूँ और हमारे ना पड़ोसियों की आवाज़ आती है कि आपके घर ना बंदर घुस गया है। और मैंने बंदर को देखा और मुझे ऐसे लगा जैसे वो ना अपना हाल गुरुजी को बता रहे हैं। मेरे को बड़ी स्माइल भी आई, लेकिन जैसे ही उसने मुझे पीछे से मुड़ के देखा ना, उसने यहाँ से ऑरेंज उठाया और सीधा बालकनी में बाहर चला गया। अरे मैं गुरुजी के पास आई, मैंने कहा गुरुजी आप तो बहुत प्यारे, आप सबको ब्लेस करते हो, ये मंकी को भी आपने ब्लेस किया ना। मैंने नोटिस किया कि मुझे ना वो सत्संग से मिला था ऑरेंज का प्रसाद, और मैंने वो यहीं रख दिया था किचन में बाहर ही, और उसने कुछ नहीं परेशान किया, कुछ नहीं लेकर के गया, बस वो आया, उसने वो ऑरेंज उठाया और वो बाहर चला गया। तो मुझे लगता है कि घर पे ना जो भी आता है, इवन मैं फ़ील करती हूँ मेरी मेट्स को, जो भी आते हैं, मालिक मुझे लगता है 24 आवर्स हैं यहाँ पर ना, और इवन हमारे अंग संग रहते, तो मुझे लगता है कि गुरुजी महाराज सबको बहुत ब्लेस करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। और जहाँ गुरुजी का स्वरूप है, साक्षात गुरुजी महाराज वहाँ प्रेजेंट होते हैं। जहाँ गुरुजी का स्वरूप है वहीं गुरुजी का दरबार है। गुरुजी ने हमेशा मुझे किसी वहम में पढ़ने को नहीं बोला, कि कभी नहीं बोला कि गुरुजी ने हमेशा कहा कि गुरुजी को कोई गद्दी की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से बस आप गद्दी गुरुजी के अपने दिल में लगाओ। गुरुजी ने हमेशा मुझे यही सिखाया कि दिल में हमें अपने मालिक को बिठाना है, हमें अपने दिल को इतना प्योर करना है, अपने मन को इतना प्योर करना है कि गुरुजी महाराज हमारे दिल में आकर के बैठ सकें। हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना है। तो बहुत शुक्राने हैं मालिक के। तो गुरुजी को ना ही हम कुछ दे सकते हैं और ना ही गुरुजी हमें इन सब चीज़ों में पढ़ने देते हैं। जैसे मैं गुरुजी की जोत नहीं जला पाती हूँ, पहले मैं डाउट करती थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे सिखाया कि इसकी भी कोई ऐसी फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में गुरुजी मुझे सुबह भी शाम को भी जोत जलवाते थे, लेकिन जब गुरुजी का हुक्म नहीं होता तो वो नहीं जलवाते। वो चाहते हैं कि अब हम बस दूसरों का अगर काम आ सकते हैं किसी के, मुझे लगता है कि इससे बड़ी ब्लेसिंग्स, उनकी कृपा नहीं हो सकती कि हम बस गुरुजी के बारे में, मुझे लगता है कि बताना ही ये बहुत बड़ी बात है। और गुरुजी महाराज मुझे कनेक्ट कर देते हैं, मुझे संगत से जोड़ के रखते हैं इतनी प्यारी, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। तो गुरुजी महाराज हमें हर एक वहम से ना बाहर निकाल देते हैं, हर एक वहम से, कि अंगूठियाँ अगर हमने पहनी है, हमें किसी पंडित की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत प्यारा गुरुजी महाराज जी का एहसास होता है। तो बहुत शुक्राने। और अभी मेरा जो लास्ट सेवा, लाइव जो सेवा मालिक ने ली थी, वो ट्यूसडे थी, और वेडनेसडे को मेरा बर्थडे था। वो भी बहुत प्यारा सत्संग है। बहुत शुक्राने मालिक के। मैं तब लाइव में बोल रही थी कि कल मेरा बर्थडे है, क्योंकि हमेशा क्या मैं मानती हूँ कि मेरा हर एक दिन, इवन हम सबका हर दिन भगवान ने ही प्लान किया होता है, और हर दिन हमारा जन्मदिन होता है, क्योंकि हम सो करके उठ रहे हैं, है ना, वो भी शुक्राना है। कितने लोग नहीं उठ पाते हैं। हर एक बात का शुक्राना है मालिक का। हमें सिर्फ शुक्राने ही करने हैं मालिक के, क्योंकि कितने लोग हमारी जैसी लाइफ के लिए ना तरस रहे हैं। कितने लोगों के पास आंखें नहीं हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो चल नहीं सकते। तो शुक्राने हैं मालिक के। तो ये सब था। मैं बोल रही थी गुरुजी को कि गुरुजी को पता है कि मेरा बर्थडे कैसे होगा। मैं बहुत एक्साइटेड भी थी, और मैं अपना हर दिन इवन गुरुजी के साथ ही स्पेंड करना चाहती हूँ। और गुरुजी को हम याद करते रहे, उठते बैठते सोते जागते, बस यही मैं चाहती हूँ। गुरुजी महाराज हमारी यादों में हो, हम उनको प्यार करते रहें, और हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते। बस गुरुजी महाराज हमारे कर्मों को बख्श दें जो भी पीछे के हैं, और इतने प्यारे रास्ते पर मालिक हमें चलाते रहें। और मतलब इतना शुक्राना है मालिक का। बहुत प्यारा एहसास गुरुजी महाराज जी ने मुझे करवाया। और सबसे पहले तो मेरे बर्थडे पर गुरुजी ने 12 बजे, हमेशा से मेरे मन में रहता है कि मैं सबसे पहले, बचपन से मेरी आदत है कि मैं मंदिर के आगे खड़ी हो जाती हूँ और मैं उनसे ब्लेसिंग्स मांगती हूँ, फिर अपने मम्मी डैडी से ब्लेसिंग्स लेती थी। तो मैं 12 जैसे ही बजे गुरुजी के सामने खड़ी हुई, गुरुजी का शुक्राना किया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा मन में ही कि गुरुजी ने मुझे विश किया
और तभी तो मैं गुरुजी ने भाव दिए, मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़ी हुई। बहुत शुक्राने मालिक के। गुरुजी पहले भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ है, और वो हमेशा अपनी संगत के अपने साथ मतलब हमेशा अपना एहसास करवाते हैं। अब तो गुरुजी ने आंखें खोल दी कि पहले भी वही थे। हम जिस भी रूप में उनको मान रहे थे वो उन्हीं का रूप था, उन्हीं के नाम है, सारे नाम उन्हीं के हैं। चाहे हम कोई भी भगवान को माने, सब उनके ही रूप और नाम है। और अब तो गुरुजी ही मिल गए, परमात्मा ही मिल गए हमें साक्षात। तो कितना बड़ा शुक्राना है मालिक का। तो मतलब ये हुआ। फिर उसके बाद ना मैं बहुत दिन से चाह रही थी, मैं अपना मंदिर नहीं साफ़ कर पा रही थी और मैं बहुत मिस कर रही थी गुरुजी को। मुझे कोई सत्संग नहीं मिल रहा था, मेरा बर्थडे, और मुझे लग रहा था कि आज ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं गुरुजी से नहीं मिल पाऊँगी, या मैं बड़े मंदिर भी नहीं जा सकती क्योंकि वेडनेसडे क्लोज़ होता है मंदिर। तो मेरा ना एकदम से मैंने प्लेलिस्ट चलाई और मेरे मन में बहुत स्ट्रांगली ऐसे भाव आए कि जैसे गुरुजी ना बालकनी से घर में आ रहे हैं आज, मतलब गुरुजी लिफ्ट से आए हैं। ऐसा मुझे फील आने लगा कि आज गुरुजी शायद ना घर आएंगे और आज सत्संग होगा घर पे। बस थोड़े सेकंड के लिए ऐसा मेरे मन में आए ऐसे भाव, और मेरे बहुत रोई भी मैं। तब तो मैंने रोया क्योंकि मैंने लाइनर नहीं लगाया था, तो मुझे हंसी भी आई कि गुरुजी अभी आप रुला लो क्योंकि अभी मेरा लाइनर नहीं लगा हुआ। तो बहुत एक प्यारा एहसास था, ऐसी फीलिंग थी, हाय गुरुजी आज आप आ रहे हो क्या, मतलब आज आप घर पे सत्संग करा रहे हो। और कैसे कराएंगे, सब गुरुजी ने करवाया, जो जिन संगत को भी बुलाना था गुरुजी ने बुलाया। और इतना प्यारा सत्संग गुरुजी महाराज जी ने करवाया। और मेरे पास बलून ना सिर्फ 3 ही बलून थे, गुरुजी ने ही मुझे भाव दिए। मंदिर साफ़ करवाया गुरुजी ने, दरबार लगवाया मुझसे, और सिंपल ही गुरुजी ने मुझे हमेशा बोला है कि सिंपलिसिटी गुरुजी को पसंद है, जैसा मालिक ने करवाना था मुझसे करवा लिया। और मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने दरबार लगवाए, इवन मुझसे वॉशरूम क्लीन करवाए। और मैं खुश हुई क्योंकि संगत ने आना है घर पे, और अगर संगत के चरण घर पे पड़ते हैं ना, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स कुछ नहीं है। एक एक संगत में मैं गुरुजी महाराज जी को फील करती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। लेकिन मुझे ना लग नहीं रहा था कि सत्संग होगा कि नहीं होगा। मैं तैयारी तो कर रही थी लेकिन मुझे पता नहीं था मैं कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि शैरल का मन था कि मुझे तो घूमना है और गुरुजी भी चाहते थे कि मैं इंजॉय भी करूँ। गुरुजी ने वो सब राइट्स मुझसे करवाई जो मैंने कभी नहीं करी। इतना कॉन्फिडेंस मालिक ने मुझे दिया कि मैं बाहर जा कर के, अदरवाइज़ मैं ऐसी नहीं थी। तो हर चीज़ में मैं मालिक की कृपा फील करती हूँ कि मालिक ने मुझे कितना बोल्ड बनाया और मुझे कितना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कैसे बाहर डील कर पाती हूँ। तो हर चीज़ में, लुक्स में, हर चीज़ में मुझे लगता है मालिक ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो हर बात का शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का। मैं हर चीज़ में मालिक की कृपा महसूस करती हूँ। गुरुजी ने मुझे हर चीज़ में आगे बढ़ाया है, ऊपर उठाया है हमेशा, और पीछे मुड़ के नहीं देखने दिया। गुरुजी महाराज जी ने हर एक इंसान की पहचान भी करवाई है। तो बहुत शुक्राने हैं मालिक के, और गुरुजी का साथ इतना प्यारा है सच में। और फिर ये हुआ कि वहाँ पर इतना एंजॉय किया, राइड्स करी, सब कुछ, लेकिन मेरा ध्यान ना सत्संग में था। और गुरुजी का एहसास हर जगह था। चाहे मैं मॉल में गई, गुरुजी का पल पल एहसास था, इतना प्यारा एहसास था गुरुजी महाराज जी का। मुझे शिवजी जी के दर्शन हो रहे थे बार बार। और जैसे ही मैं मॉल से भी निकली तो शैरल ने बोला मम्मा सत्संग तो करना है, और गुरुजी ने बहुत ही सिंपल तरीके से सत्संग करवाया। और देखो जल्दी जल्दी में ना मैं कुछ चीज़ें अरेंज भी नहीं कर पाई, जैसे मेरा ड्राई फ्रूट प्रसाद रह गया था। मैंने केक के बारे में तो सोचा ही नहीं था, मुझे था चलो कड़ा प्रसाद बन गया बहुत है, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स कुछ नहीं है। और मैंने केक नहीं लिया था, और मतलब ये सब चीज़ें थी। और हाँ, जब मैं बलून लगा रही थी ना, जबकि सिर्फ 3 ही बलून थे, एक बलून मेरा ऐसे ब्लास्ट हुआ जैसे मुझे लगा कि गुरुजी फिर से मुझे विश कर रहे हैं, और ये बहुत प्यारी फीलिंग थी मेरे लिए। उसके बाद जो है रात को गुरुजी ने 9:30 बजे सत्संग करवाया, और मुझे लग रहा था कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, लेकिन संगत का प्यार इतना था, और एक एक संगत में मुझे गुरुजी महाराज फील हुए। सब ने बोला इतना प्यारा टाइम है ना, हम सब लोग फ्री होकर के आए हैं तो बिल्कुल आराम से बैठेंगे। और गुरुजी ने सब करवाया। जो मैं ड्राई फ्रूट प्रसाद नहीं ला पाई वो एक आंटी ले आई, एक आंटी केक प्रसाद ले आई। मतलब जो चीज़ें मिसिंग थी ना, जो मैं नहीं कर पाई, गुरुजी महाराज जी ने वो भी करवाया। मेरा ना सोन पापड़ी खाने का बहुत मन था, मेरी फेवरेट है, वो भी गुरुजी ने मंगवाई एक आंटी से। मतलब ना मैं इतनी हैरान थी, इतना प्यार। और जो शब्द चले, पहला शब्द ही चला, जिसदा साहिब डाडा होवे
तिसनु मार ना साके कोई। तो शब्द बानी से इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स थी गुरु जी महाराज जी की, विच करता पुरख खलोया बाल ना विंगा होया। तो जैसा टाइम है गुरु जी महाराज मुझे बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बहुत नेगेटिविटीज़ होती हैं तो गुरु जी महाराज मुझे प्रोटेक्शन इतना देते हैं कि कोई भी कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर गुरु जी महाराज आपके साथ है, कोई बुरी नज़र आपको नहीं लग सकती। अगर गुरु जी की नज़र आपके ऊपर है तो बस हमें मालिक से जुड़ना है, मालिक से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, हर एक बात गुरु जी के साथ शेयर करनी है और गुरु जी को याद करना है, शब्द बानी से याद करना है, मंत्र जाप से याद करना है, गुरु जी के सत्संग सुनने हैं और बस गुरु जी को अपने दिल में बिठाना है। तो इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें गुरु जी महाराज ही ने सिखाई हैं और गुरु जी महाराज जी की कृपा से ही होती हैं। तो हम बस गुरु जी से गुरु जी की कृपा ही मांगे, गुरु जी का साथ मांगे। बहुत शुक्राने मालिक के। और अब मैं एक भजन प्ले कर देती हूँ संगत जी और फिर शुक्राना भजन और आज्ञा लेती हूँ। बहुत शुक्राने मालिक के। मेरे मन में था मैं लेट हो गई, लेकिन मुझे लगता है जिनको गुरु जी ने सुनवाना होगा ज़रूर गुरु जी महाराज अपने आप पहुंचा देंगे। तो मुझे ऐसा नहीं होता कि मुझे शेयर करना है, तो बस मालिक ने जहाँ पहुंचाना है वो पहुंचाएंगे और गुरु जी महाराज अपनी सेवा बस लेते रहे। मुझे लगता है गुरु जी तो सुन रहे हैं ना, तो गुरु जी महाराज ने बाकी जिस संगत तक पहुंचाना होगा वो अपने आप पहुंचा देंगे। और मालिक सबको ब्लेस करे। मेरे मन में यही रहता है, जो सुने जो नहीं सुने मालिक सबका कल्याण करे, क्योंकि सब भूले भटके हुए हैं। जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं ना, एक्चुअल में हमारी आँखें तभी खुलती हैं। तो मुझे लगता है कि जो गुरु जी से जुड़े नहीं हुए उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। इवन एटलीस्ट हमारी आंखें तो खुली और अब हमसे गलतियां ना हो। और सबके लिए मेरे मन में तो दया ही रहती है, मन में यही रहता है कि मालिक सबको बख्श दें, सबको ब्लेस करे, सबका कल्याण करे। बस गुरु जी बचाते रहे और सबका कल्याण करे, सबका भला ही रहता है मन में। गुरु जी से जुड़ के ना आपका मन बिल्कुल ऐसे हो जाता है, गुरु जी महाराज बना देते हैं। तो हर बात का क्रेडिट, हर बात की कृपा गुरु जी महाराज जी की। और बहुत शुक्राने हैं कि गुरु जी महाराज हमें ऐसा बनाते हैं, मतलब इतनी हमारे अंदर की सफाई करते हैं गुरु जी महाराज। बहुत शुक्राने। इसलिए गुरु जी को याद करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा अंदर साफ़ रहे और गुरु जी महाराज वहाँ पर बैठ सके। तो बहुत शुक्राने हैं मालिक के। जय गुरु जी। आज ये ना भजन मेरे माइंड में बार बार आ रहा था और बहुत ही प्यारा भजन है। जय गुरु जी। एक तेरा सहारा मिल जाए दाता, दुनिया दी परवाह नहीं करदा। तो अगर एक गुरु जी का सहारा मिल जाए ना तो और क्या चाहिए, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स नहीं है कुछ भी। तो हमें मालिक का साथ ही मांगना है मालिक से। और बहुत प्यारी डेट है, तो गुरु जी महाराज सबको अपना साथ, अपना प्यार, अपना लाड बख्शें, यही अरदास रहती है। गुरु जी महाराज सबकी झोलियाँ खुशियों से भरे, सबके जीवन में मालिक खुशियाँ लेकर के आए, बहारें लेकर के आए और सबका जो दुखी समय है, जो दुख है, कष्ट है, वो सब मालिक हर लें और सबको बहुत ब्लेस करें। मालिक सारे सुख बख्शें, लोक के परलोक के, अपना साथ बख्शे, अपना प्यार बख्शे। जय गुरु जी। और गुरु जी के सत्संग शेयर करते ना ऐसे मन करता है कि और कुछ चाहिए नहीं है, मन करता है बोलते जाओ बोलते जाओ। एक और सत्संग गुरु जी महाराज भाव दे रहे हैं, मैं शेयर करूं तो मैं वो सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी। फिर मैं ये भजन प्ले करूँगी और शुक्राना भजन प्ले करूँगी। गुरु जी ने हमेशा ये सिखाया है कि मालिक से ही जुड़े हम ना, हम संगत को मतलब रिस्पेक्ट करें, प्यार करें, लेकिन हमें जुड़ना प्यारे गुरु जी महाराज जी से ही है। मतलब गुरु जी ने ये एहसास ना मुझे हमेशा करवाया और मैं सभी संगत को भी कहती हूँ कि गुरु जी से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हमें मालिक से जुड़ना है, संगत को प्यार करें लेकिन गुरु जी से ज़रूर हमें जुड़ना है। और कई आंटियाँ ना मुझे इतना प्यार करती हैं और मेरे मन में हमेशा ये रहता है कि वो प्यार मालिक को मिले,
क्योंकि सब गुरुजी महाराज हैं। और ऐसा कई बार गुरुजी ने एहसास करवाया। कई आंटियाँ ना मुझे कहती हैं कि आप सत्संग में आना मतलब, लेकिन हमें ना गुरुजी को मेनली बुलाना होता है और बाकी सबको गुरुजी लेकर के आते हैं। जिनको बुलाना है ना गुरुजी महाराज अपने आप बुलाएंगे और सारी संगत बराबर है। ऐसा नहीं होता कि कोई ज़्यादा स्पेशल है, हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं, बस हमें मालिक से जुड़ना है। तो जो बातें मालिक ने सिखाई है ना वही मेरे मन में होता है कि गुरुजी सब तक पहुंचाएं और सबको बहुत ब्लेस करें। और जितना आंटियां मुझे बोलती है ना कि आपको आना है, उतनी मेरी भी परीक्षा शुरू हो जाती है। उस दिन मेरी सेवा आ जाती है कहीं पर, मतलब मैं नहीं जा पाती हूँ वहाँ पर, तो गुरुजी ने मुझे भी सिखाना होता है। मेरी भी परीक्षा होती है कि मैं गुरुजी से जुड़ती हूँ या मैं किसी संगत से जुड़ रही हूँ। तो ये मालिक बहुत परीक्षा लेते हैं। तो संगत जी, हमें गुरुजी से जुड़ना है, मतलब हमें सत्संग सुनना है, लेकिन हमें उसे सत्संग को फॉलो करना है, लेकिन हमें जुड़ना अपने रब से, अपने मालिक से जुड़ना है। तो एक आंटी मुझे बहुत बार मतलब कहती थी, और कई आंटियां तो नाराज़ भी हो जाती हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ ना कि हमें खुश मालिक को करना है, हमें किसी संगत को खुश नहीं करना। ये मेरे साथ बहुत बार परीक्षा होती है और मैं माफ़ी भी मांगती हूँ, लेकिन ये भी उनकी भी भलाई के लिए और मेरी भी भलाई के लिए है, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं कि गुरुजी से हम जुड़े, संगत आपस में इतना इंटरेक्ट नहीं करे, हमें मालिक से जुड़ना है। तो एक आंटी मुझे बहुत बार रोज़ फ़ोन करके बोले कि आपको आना है, आपको आना है, आपको आना है। और मैं कहूँ ये जितना बोल रही है ना, मुझे लग रहा है कि मेरी भी परीक्षा होगी, मुझे पहले ही था। और मैं उन आंटी को ना समझाती रही, आंटी गुरुजी आ रहे हैं ना, आप उस बात पर खुश हो, आप गुरुजी का वेलकम बहुत अच्छे से करना, अपना ध्यान ना आप गुरुजी में लगाना। जो संगत आ रही है ना, चाहे आपके घर में 10 संगत भी आ रही है ना, चाहे 5 आ रही है, गुरुजी तो आए हैं ना। मतलब आपको नहीं पता गुरुजी के साथ कितने देवी देवता आए हुए हैं जो आपको नहीं नज़र आ रहे, कितने ऋषि मुनि आए हैं, कौन कौन आया है, वो गुरुजी की इच्छा से आएंगे। तो आपका ध्यान गुरुजी में होना चाहिए। तो मैं बहुत मतलब संगत को ये चाहती हूँ कि गुरुजी को आप दिल से बहुत प्यार करो। इतना मतलब आपको मायूस नहीं होना है कि संगत कम है या ये है, गुरुजी को देख कर के आपको बहुत खुश होना है। तो ऐसा था कि उन आंटी ने मुझे बुलाया और एक सत्संग ना हमारी सोसाइटी में ही आ गया। अब गुरुजी ने हमेशा भाव दिए हैं कि मालिक से जुड़ना है। अब वो सत्संग था दिल्ली में। अब जिन्होंने भी मेरे साथ जाना था ना, सबका कैंसिल हो गया। तो पहला तो मुझे आंसर यही मिल गया कि गुरुजी नहीं चाहते मैं इतनी दूर जाऊं। जब गुरुजी इतनी पास आ रहे हैं, अपनी सोसाइटी में आ रहे हैं, तो मुझे गुरुजी के लिए जाना है। जो सत्संग मुझे पास में मिल रहा है, मुझे तो वहीं जाना है। अब फिर भी मुझे कन्फर्मेशन ना ये होता है कि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं ना, जो मालिक चाहते हैं हम वही कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने वो करना है जो मालिक की इच्छा है। अब मैं ना अपनी सोसाइटी वाले सत्संग में गई और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी पूरी मैचिंग गुरुजी के चोले के साथ थी। और मुझे आंसर मिल गया कि मैंने बिल्कुल सही किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जबकि वो आंटी मुझसे नाराज़ हो गई जिनके घर सत्संग था, लेकिन जो हुआ ना उनकी भी भलाई उसी में थी। और मैंने उन आंटी को कॉल करके बोला भी, देखो आंटी आप मुझे जितना कह रहे थे ना, उतना ही जो है गुरुजी महाराज जी ने आपकी भी परीक्षा ली। और इस टाइम पर आपको भी खुश रहना चाहिए था कि गुरुजी तो आ रहे हैं ना, बाकी जो आएंगे गुरुजी की इच्छा से आएंगे। तो हमेशा हमें गुरुजी को प्यार करना है, गुरुजी को लाड करना है। बस ये चीज़ ना हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। हमें सत्संग में, किसी भी सत्संग में गुरुजी के लिए जाना है, हमें संगत के लिए नहीं जाना कि वो संगत आएगी वहाँ पर या वो सिंगर आएगा वहाँ पर। नहीं, हमने गुरुजी के लिए जाना है, हमें गुरुजी से जुड़ना है, हमें गुरुजी को घर पर भी याद करना है और वहाँ भी हमें गुरुजी से बातें करनी है मन में, गुरुजी के स्वरूप को निहार करके। तो हमें मालिक से जुड़ना है। तो ये परीक्षा मेरी बहुत बार होती है। अभी एक और आंटी ने मुझे बाहर इनवाइट किया था और गुरुजी ने मेरी एसीटी में ही सेवा लगा दी उसी दिन। तो कितना क्लियर आंसर मिलता है। और मुझे बहुत प्यार आता है मालिक पर कि मालिक हमें भटकने नहीं देना चाहते, अब वो हमें खुद से जोड़ना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी कृपा है कि गुरुजी हमसे ये चाहते हैं कि हम डायरेक्ट मालिक से जुड़े। तो हम सबको मालिक से जुड़ना है। तो बहुत शुक्राने। प्रेरणा आंटी जय गुरुजी, रचित जी जय गुरुजी। आज आप मंडे को बिल्कुल आंटी, ये ना 27 का इस पेज पर सेवा रहती है, एक ही दिन सेवा होती है मेरी। लास्ट मंथ भी मेरी मिस हो गई थी ये सेवा, मुझे याद ही नहीं रही थी ये डेट। अगले दिन मैंने रियलाइज़ किया और मैंने माफ़ी मांगी गुरुजी से कि गुरुजी मुझे याद ही नहीं रहा। तो गुरुजी महाराज हमें बख्शते भी हैं, हमसे गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन आज तो मेरे माइंड में था कि चाहे मैं थोड़ी देर के लिए ही बैठूँ, जो भी सत्संग है मालिक के हैं और बस गुरुजी महाराज जी से सब जुड़े। और बहुत शुक्राने मालिक के। और अब मैं ये भजन प्ले करती हूँ। जय गुरुजी।
और सच में जब हम सत्संग शेयर करते हैं ना, पता ही नहीं चलता कि कहाँ टाइम बीत जाता है। पहले मैं हमेशा सोचती हूँ कि कौन सा सत्संग शेयर करूँगी, कैसे स्टार्ट करूँगी, लेकिन जब मैं गुरुजी का नाम लेकर के गुरुजी को ही कहती हूँ कि गुरुजी आपने ही करना करवाना है, सब आपका ही है, तो मालिक अपने आप ही बुलवा देते हैं। जो भी सत्संग है मालिक के हैं, और बस मालिक सबको बहुत ब्लेस करे। जय गुरुजी। बहुत ही प्यारा भजन मुझे लगता है। एक तेरा सहारा मिल जाए दाता, दुनिया दी परवाह नहीं करदा। तो हमें मालिक का साथ मांगना है, मालिक का सहारा चाहिए, सच्चा सहारा, सच्चे साथी हमारे गुरुजी महाराज जन्मों जन्मों के साथी हैं। जय गुरुजी। बहुत ही प्यारे लिरिक्स हैं इसके। जय गुरुजी। अलका आंटी जय गुरुजी। शुक्राना मैं तेरे उपकारां दा, मैं तेरे उपकारां दा निभावी, रूप बना के यारा दा, रूप बना के यारा दा, रूप बना के यारा दा, मिली सारी दुनिया। कितनी प्यारी और ट्रू लाइन्स है। सुखा वेले सारी दुनिया, दुखा विच कोई पानी पड़दा। एक तेरा सहारा मिल जाए दाता, दुनिया दी परवाह नहीं करदा। एक तेरा सहारा मिल जाए दाता, दुनिया दी परवाह नहीं करदा। तो जो आपको प्यार करते हैं उनको तो प्यार करो, जो आपको प्यार नहीं करते वो गुरुजी पर छोड़ दो। वो फिर अच्छे के लिए है कि गुरुजी महाराज आपको दूर भी करते हैं जिनसे दूर करना है, और गुरुजी को हमें अपने नज़दीक करना है, गुरुजी को प्यार करना है, गुरुजी से जुड़ना है। जय गुरुजी। मेहर दी दाता मैं मूर्ख अनजाने ते, मैं मूर्ख अनजाने ते, मैं मूर्ख अनजाने ते साथ निभावी, सतगुरु तेरे पाने ते, सतगुरु तेरे पाने ते, सतगुरु तेरे पाने ते, देवी दाता। कितनी प्यारी लाइन्स है। किसी देवी दाता सबरदा, एक तेरा सहारा मिल जाए दाता, दुनिया दी परवाह नहीं करदा। एक तेरा सहारा मिल जाए दाता, दुनिया दी परवाह नहीं करदा। जय गुरुजी। और देखो नींद जो है ना पैसों से नहीं आती है, ना ही सुंदर बिस्तर से आती है, बेड से आती है। नींद हमारे मालिक देते हैं। मतलब रूखी सूखी खा के भी जो आपको आनंद आता है ना, वो कई बार आपको इतना अच्छा खाना खा करके भी, बाहर का खाना खा के भी नहीं आता। और देखो गुरुजी महाराज का साथ इतना प्यारा है कि आपको सब इतना अच्छा लगने लग जाते हैं, हर चीज़ में आप सेटिस्फेक्शन फील करने लग जाते हो। बहुत शुक्राने हैं मालिक के। गुरुजी महाराज हमें शुक्राने में ले आते हैं, हर बात का शुक्राना सिखा देते हैं मालिक। एक तेरा वासे गैरी दे बोला तेरे प्यार दी मिठास। जय गुरुजी। प्यार दी मिठास बेसुरियां तू बख्श दे, बेसुरियां तू बख्श दे। बहुत ही प्यारी लाइन। एक तेरा सहारा मिल जाए
बार निकलदा जय गुरु जी। और रब राजी तो सब राजी, गुरु जी महाराज राजी होने चाहिए, सब अपने आप राजी हो जाते हैं। तो बहुत शुक्राने मालिक के। और अब एक शुक्राना भजन प्ले कर देती हूँ संगत जी। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरु जी बहुत कुछ दिया है। बहुत ही प्यारा लगता है ये भजन। मुझे तूने दाता जय गुरु जी। बहुत कुछ दिया मेरी मॉम बहुत बीमार है, है, प्लीज़ उनकी ठीक करो। तेरा शुक्रिया है, जय गुरु जी। तेरा शुक्रिया। जय गुरु जी। बेहद शुक्राना। प्रेरणा आंटी जैसे अरदास कर रहे हैं। आंटी गुरु जी महाराज बहुत प्यारे हैं। और देखो आज गुरु जी ने वही शब्द मैंने बोला था ना, सबना का मापियो आप है। गुरु जी महाराज सच में हमें माँ बाप जैसा भी प्यार करते हैं और वो ही रक्षा करते हैं। गुरु जी महाराज सबको बहुत ब्लेस करते हैं, तभी वो सत्संग भी था, देखो आप सुनना। तो गुरु जी महाराज बहुत प्यारे हैं। सबके मम्मी पापा को गुरु जी महाराज बहुत ब्लेस करें, लंबी उम्रें बख्शे, अच्छी हेल्थ बख्शे गुरु जी महाराज। और बिल्कुल आप मंत्र जाप बस करिए और आंटी के लिए करिए। और गुरु जी महाराज सच में मंत्र जाप में इतनी ताकत है ना कि मैं बता नहीं सकती। और गुरु जी महाराज बिल्कुल अरदास सुनते हैं। तो बहुत प्यारे गुरु जी महाराज, सबको बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी। मुझे तूने दाता आंटी सब ठीक होगा, मालिक बहुत प्यारे हैं, बहुत पावरफुल है, तेरा शुक्रिया, सब बढ़िया हो जाएगा। गुरु जी महाराज सब ठीक कर देते हैं। शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, सब अच्छा होगा। तेरा शुक्रिया। गुरु जी महाराज जी को आप साथ लेकर के जाइएगा। वहाँ डॉक्टर में भी गुरु जी महाराज ही होते हैं। सब गुरु जी महाराज जी की कृपा से हो जाता है ठीक। मालिक सबको, सबके मम्मी पापा जैसी तो कोई दौलत ही नहीं है। और मैं तो खुद अरदास करती हूँ कि सबके माँ बाप हमेशा खुश रहे, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स कोई है ही नहीं। गर्दी हुई दात तेरी जमाने में क्या थी औकात मेरी। सब अच्छा होगा प्रेरणा आंटी। गुरु जी महाराज बहुत प्यारे हैं। जमाने में क्या थी औकात मेरी, मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और हम भी अरदास करते हैं गुरु जी से, प्रेरणा आंटी कि मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाए। गुरु जी महाराज जी ने पहले ही बोला था कि कैंसर, डिप्रेशन, डाइवोर्स इनकी भरमार होगी, लेकिन शुक्राने हैं मालिक हमारे साथ हैं। और गुरु जी महाराज सब बहुत अच्छा करते हैं, सब ठीक करते हैं मालिक, और वही कर सकते हैं। सार हूँ मैं तेरी रहमतों का, तलबदार हूँ मैं। तो हमें मालिक की रहमत ही चाहिए। जय गुरु जी। कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं
नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय गुरु जी। प्रेरणा आंटी बस आप मंत्र जाप करिए, गुरु जी पर विश्वास रखिए, मालिक सब अच्छा करेंगे। और जब हमें विश्वास होता है ना तो हमें अपना दुखी नहीं होना होता, रोना नहीं होता। गुरु जी पर पूरा विश्वास रख के जाइएगा, सब बढ़िया होगा। ना होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। कितनी प्यारी लाइन से, जय गुरु जी। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने भगवान बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय गुरु जी। तो हमें मालिक का हर हाल में शुक्राना करना है। मालिक ने 2 चीज़ें सिखाई हैं, एक शुक्राना और एक मंत्र जाप। ये हमें करते रहना है, एक मंत्र जाप सुनते रहना है, बोलते रहना है, मन में करते रहना है, जैसे भी हमें ठीक लगे हमें याद करना है मालिक को, और जो है शुक्राना करते रहना है। शुक्राना में बहुत ताकत है और मालिक सबको बहुत ब्लेस करे और सभी संगत का कल्याण करे। गुरुजी महाराज सबके मम्मी पापा को बहुत ब्लेस करे, सब संगत को बहुत ब्लेस करे। गुरुजी महाराज सबको अपनी चरण शरण में रखे, सबको अपना साथ बख्शे, अपना प्यार, अपना लाड बख्शे और सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करे मालिक, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। सबसे बड़ी जो है ना आपकी हेल्थ ही है, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ सही है ना, अगर हम तभी वो सुखों का भी मज़ा है। अगर हेल्थ ही ठीक नहीं है तो आपको ये जीवन ही बेकार लगता है। तो गुरुजी महाराज सबको अच्छी अच्छी हेल्थ ब्लेस करे, अपना साथ ब्लेस करे, सिमरन बख्शे, सेवा बख्शे, अपना साथ बख्शे मालिक, और हमारी गलतियों को बख्श दे, क्योंकि जो भी हमारे जीवन में दुख है वो हमारे खुद के माड़े कर्मों की वजह से है, जो हम पता नहीं पिछले जन्म में करके आए हैं या इस जन्म में हमसे जाने अनजाने में हुए हैं, और हम मालिक को कुछ नहीं दे सकते। बस हमें मालिक से बख्शवाने हैं और मालिक से उनकी रहमत चाहिए, उनकी कृपा चाहिए। तो गुरुजी महाराज हम सब पर कृपा करें, सबको बहुत ब्लेस करे मालिक। बेअन शुक्राने शुक्राने इसी अरदास के साथ आज्ञा लेती हूँ संगत जी। सब अपना ध्यान रखें और गुरुजी महाराज जी को सब बहुत प्यार करें। और गुरुजी महाराज तो हमारा इतना ध्यान रखते हैं कि हम जितने शुक्राने करें मालिक का कम है। गुरु जी जैसा कोई है ही नहीं, मेरे गुरु जी और कोई ना, सदके जा मैं वारी जा, गुरु मेरे दी ठंडनी छा, सदके जा मैं वारी जा। तो गुरु जी जैसा तो कोई है ही नहीं, इतने प्यारे हमारे रब, इतने प्यारे हमारे परमात्मा जी। बेअन शुक्राने शुक्राने गुरु जी महाराज जी के। लव यू गुरु जी, लव यू संगत जी। जय गुरु जी, बेहद शुक्राने। जय गुरु जी, फिर मिलेंगे। गुरु जी महाराज अपनी सेवा लेते रहें और सबको बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी।